आशा है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। आज समय और काम टाइम एंड वर्क पर यूपी कांस्टेबल में पिछले सारे जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर ये वीडियो बना हुआ है। आप इसमें अत्यंत सहज तरीके से कैसे सवालों को हल किया जा सकता है उसे आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे और आपके सीखने की प्रक्रिया में ये सवाल आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल जो हैं इसके तरह तरह के टाइप्स आए हुए हैं। 20 सवाल में 8 सवाल, जो अभी तक 20 सवाल मतलब अभी तक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को हम देखते हैं तो समय और काम में 20 टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से इस टाइप के सवाल 8 से ज़्यादा हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो कुछ व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं कुछ व्यक्ति हैं जो कुछ दिन लगाते हैं और एक चीज को तैयार करते हैं जो यहाँ पे 98 मीटर लंबी दीवार है। फिर बोलता है, अब व्यक्ति की संख्या चेंज हो जाती है। अगर 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबा दीवार बना सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब 70 आदमी अगर 6 दिन काम करता है तो 98 मीटर लंबा दीवार को बनाता है। तो 40 आदमी अगर 12 दिन तक काम करें तो कितना मीटर लंबा दीवार बनेंगे। पहले देखिए, इससे तो हम एक फार्मूला में लेंगे। ऐसे ये एकिक नियम यूनिटरी मेथड में भी बनता है, तो लेकिन हम वो सब नहीं जाते, जितने शॉर्ट में बन सकता है उसे करते हैं। तो चले पहले फार्मूला पे नज़र डालते हैं। फार्मूला क्या है? W1 मतलब कितना काम हुआ, M1 व्यक्ति से कितने आदमी संख्या गुना D1 कितने दिन लगे गुना अब हर दिन कितने घंटे करके काम करते थे H1। इसे प्लीज याद कर लेंगे, बराबर होगा W2। ठीक है ना। ये क्या है पहले समझे। M1 व्यक्ति ने D1 दिनों में हर दिन H1 घंटे काम करके W1 काम को किया, तो फिर है ये बराबर है M2 आदमी। अब M1 की जगह पे M2, यहाँ संख्या चेंज हो रहा है। M मतलब मैन है, पुरुष है, महिला भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। M1 का मतलब एक संख्या है और यहाँ पर दूसरी संख्या है। जैसे यहाँ 70 व्यक्ति और 40 व्यक्ति, तो 70 व्यक्ति को अगर मैं M1 लूंगा तो 40 व्यक्ति क्या होगा, M2 होगा गुना D2। अब देखिए यहाँ 6 दिन में करेंगे और यहाँ 12 दिन है, तो D1 को अगर मैं 6 लेता हूँ, कहा कि 70 व्यक्ति ने 6 दिन, तो 70 और D1 इधर होगा, 40 व्यक्ति 12 दिन, तो M2 40 12 या इंटू H2। अब देखिए यहाँ घंटे के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो घंटा का तो हम एक ले लेंगे, क्योंकि किसी सवाल में अगर घंटा होगा तो हमें इस घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो इस फार्मूला का तो पहले याद करना बहुत जरूरी है। इसे लोग दूसरे तरह भी लिखते हैं, लेकिन आप इस तरह से याद करेंगे तो चीजें आसान रहेगा। अब चलिए हम एक एक करके भरते हैं। पहला हमने क्या किया, W1 पहले हम 70 लेते हैं जैसा सवाल आया है, तो हमने M1 के जगह पे देखें, M1 के जगह पे हमने 70 लिखा, गुने हमें 98 है, तो हमने 98 मीटर लंबी दीवार, काम कितना हुआ, वर्क है, W मतलब वर्क, काम कितना हुआ, 98 मीटर लंबी दीवार बनी है, गुना कितने दिन लगे, तो 6 दिन लगे। ठीक है ना, ये 6 दिन आ गया, तो इसके जगह पे हमने 6 बैठा दिया, गुना। अब देखिए घंटा, H1 मतलब आवर है, घंटा, लेकिन ये घंटे के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हमने 1 लिख दिया, 0 नहीं लिखेंगे कभी, 1 लिखेंगे, इसे ध्यान देंगे, बराबर। अब W2 क्या है, W2 हमें पूछा है कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, तो हमें W2 के बारे में तो बताया नहीं है,
तो हम W2 को ऐसे ही लिख देते हैं W2। अब है कि कितने लोग थे, तो यहां बोलता है 40 व्यक्ति, ठीक है ना। तो हमारा M2 क्या हो गया, 40 हो गया, गुना। अब D2 क्या बोलता है, दिन, D मतलब दिन, तो 12 दिन हमें बोला है, ठीक है ना। हमने D2 यहां पे बैठा दिया, गुना। H2 के बारे में बताया नहीं, तो हमने अभी चर्चा किया कि हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हुआ ना W2। अब देखिए हमने क्या किया, हमें निकालना इसको है। तो देखिए अभी हम समीकरण कर रहे हैं, तो समीकरण के सारे नियम को हम यहाँ बताते हुए चलेंगे। जो लोग समीकरण नहीं किए उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो W2 हमें चूंकि निकालना है, इसे हम बाएं तरफ लिखे, बराबर। अब इसको हम दाएं तरफ लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 70, 98 गुना 6 गुना 1 हो गया ना। अब देखिए हमें W2 रहना है, W2 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम देखिए 98 से इधर ये भाग में था, तो इधर 40 को उठा के हमने यहाँ ले गया। तो देखिए यही हम समीकरण कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है ट्रांसपोज कर रहे हैं, पक्षांतर करते हैं, इस पक्ष से इस पक्ष में ले जा रहे हैं। इधर बटे में था, भाग में था, इधर गुना हो गया। अब देखिए फिर गुना लिखा मैंने, फिर जो इस 12 को उठा के ले गया। अब देखिए ये समीकरण मेरा बन गया। अब देखिए अब W2 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 70 गुने 6, और हमने 1 से गुना कर, उसका कोई मतलब नहीं है, 98 गुना 40। अब काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12। अब 40 का शून्ना 70 के शून्ना से काट दिया। अब 7 को काटते हैं, ठीक है ना। हम 98 से काटते हैं, तो क्या होता है, 14 सत्ते 98। अब देखिए 14 को 4 से हमने गुना किया, तो 14 चौके 56, 56 दूनी 112। या हमने 4 को 4 दूनी 8 किया, 14 को 8 से गुना कर रहे हैं, तो 14 अठे क्या होता है, 112 मीटर। इसका मतलब बी जो आंसर होगा, तो हमें कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। देखिए W2 बराबर है 112 मीटर। एक बात मैं बोलता हूं कि यह सवाल अगर आप पहले नहीं किया है, इन फॉर्मूला से नहीं जाने हैं, तो वीडियो को यहां रोक के जरूर प्रैक्टिस कीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए कि आप इस सवाल को सही रूप से खुद ब खुद बना पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ें। इस सवाल को देखें। यदि 35 घोड़ी के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो, घोड़ी है 35 है, एक नहीं है, 270 किलोग्राम अनाज खाती है, कितने दिन में, 21 दिन में। तो 28 घोड़ों के लिए, फिर देखो दूसरी संख्या आ गई, इधर 35 घोड़ा है, इधर 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला है, W1 बटे M1 D1 इंटू H1 बराबर जो होता है W2 बटे M2 इंटू D2 इंटू H2। इसी फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। अब तो पहले की तरह हम कर रहे हैं, तो 270 किलोग्राम अनाज खाती है, कितने हैं, 35 घोड़े हैं, और कितने हैं, 21 दिन तक हैं, ठीक है ना। तो 21 लिख लिए। घंटे कितने हैं नहीं दिया हुआ है, तो 1 दे दिया, बराबर जो है W2 180 किलोग्राम दिया हुआ है हमें, तो हमने ऊपर 180 लिख दिया। अब देखिए 28 घोड़ों के लिए बोल रहा है, तो 28 घोड़ा गुना कर दिया, और हमें कितने दिनों की बात कर रहा है, तो हमें डे पता नहीं है, D2 घंटे के बारे में बोला नहीं, तो 1 दे दिया। अब इसे हम इस समीकरण को संभालते हैं, तो हम जानते हैं कि D2 ये निकालना है। चूंकि ये इस साइड में है, इसे इस साइड में लेके जाते हैं, तो नहीं तो ऐसा करते हैं कि यहीं पे काम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से D2 को हटा के हमने ट्रांसपोज करके इधर रख दिया, और 270 को हमने ट्रांसपोज करके इधर रख दिया। तो देखिए D2 इधर आ गया, बाएं तरफ आ गया, पहले जो दाएं तरफ था। अब यहीं पर हमने करके दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं, अब देखिए क्या नज़ारा आया, D2 बटे 35 गुने 21 गुना 1 बराबर
हमारे पास ये आ गया 180 बटे 28 गुने 270 गुने 1। अब देखिए हमें D2 निकालना है, तो इसको तो भगाना है ना भैया। तो हम गुना को पहले ले गए, फिर ट्रांसपोज किया, 35 को रख दिया, फिर इसको हटाया, फिर इससे 21 रख दिया। जो लोग बोलते हैं कि विद्यार्थी की बेसिक नहीं आता है, तो भैया बेसिक तो यहीं सीख रहे हो ना। अब हम इसको 1 को हटा देते हैं, ये डंडे को भी हटा देते हैं, D2 को नज़दीक कर देते हैं, ठीक है ना। हमें D2 निकालना है और समीकरण के सारे चीज़ को हमने सामने कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने इसको अगर करेंगे आप, जैसे 0 से 0 काटेंगे, इसको जब काटेंगे 17.1/2 दिन आएगा। आप भी करेंगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस कैलकुलेशन को हमने आपके लिए छोड़ा है और आशा करता हूं कि आप अवश्य कर लेंगे। इस तरह से सारे 17 दिन इसका उत्तर निकलेगा। इस सवाल को देखें, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है तो पूछा गया है आधे घंटे में वो कितनी वस्तु बनाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल भी आते हैं। ये एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो समय और काम पे नहीं है, समय और काम के अंदर में रखा गया है। ये ऐकिक नियम से ही बनता है। अभी हम थोड़ा सा ऐकिक नियम का इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट में कितना बनता है, x वस्तुएं। ऐकिक नियम में क्या पूछा जाता है, तो 1 मिनट में क्या बनेगा, तो बराबर हम क्या करेंगे, x बटे m वस्तुएं। लाइन खींचा, x को उतारा, m को जो है इस m को यहाँ उतार दिया 1 मिनट में। तो बोलता आधे घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट होता है सॉरी। तो 1 मिनट में x बटे m है, तो 30 मिनट में क्या होगा, इसका 30 गुना होगा। तो बराबर x बटे m गुना 30, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 30x बटे m। तो 30x बटे m देखिए C में लिया हुआ है, यही इसका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि इसे प्रैक्टिस तो जरूरी है। अगर आप देख के निकल जाएंगे तो शायद परीक्षा हॉल में आपको पूरा का पूरा नहीं होगा। तो आपका जो है इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। इस सवाल को देखें, रशीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितना दिन लग सकते हैं। देखिए इसके ऊपर 5-6 साल हो गए। हमने एक फॉर्मूला दिया था जो पूरे भारतवर्ष ने स्वीकारा था, बहुत ही सिंपल छोटा कंपटीशन के लिए, और वो वीडियो जो था वो 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और सराहा था। क्या था, ऊपर गुना नीचे जोड़। देखिए ये जब होता है कि एक आदमी अकेले 15 दिन में करता है, या कुछ भी दिन लिखा हो, दूसरा आदमी अकेले उसे 21 दिन या कुछ भी दिन दिया हो, फिर बोले दोनों अगर मिल के करेंगे, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के मर्म को तो समझ गए। तो देखिए 2 संख्या आपको मिला है, 15 और 21। आपके अगला दूसरा सवाल होगा तो उसमें संख्या होगा। तो इन संख्याओं को बोला गया ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए, जो होगा दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसका जवाब होगा। मतलब हमने बराबर क्या किया, 15 गुनी 21, ऊपर 2 है, नीचे जोड़ा 15 + 21, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 15 गुने 21, नीचे 36। अब हमने 3 से काटा, 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36। अब हमने 3 से 21 को काटा, 3 × 7 = 21, और 4 से काटा, 3 × 4 = 12, बराबर 35/4 हुआ। अब देखिए इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इस तरह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधी 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। तो मतलब 8 बार जाएगा, 9 बार भाग नहीं दे सकते। तो 4 × 8 = 32, लाइन खींच दिया। अब 32 तो हो गया, 35 यहाँ पे है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 35 से 32 उठा है तो, और किससे भागा दे रहे थे, 4 से। तो इस तरह से 8.3/4 जो है, जो ए है, वही आपका आंसर हुआ। मतलब 8.3/4 दिन में रशीद और जो है कौशिक
दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। हमने जो पहला सवाल किया था अभी, उसी तरह का ये सवाल है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। इसके लिए ध्यान से देखेंगे। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां ट्विस्ट कहां से शुरू हुआ। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, 10 दिन में काम हो रहा था, 3 दिन काम हो गया, उसके बाद 4 आदमी 8 आदमी से काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष बचे आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखो, हमने तो फॉर्मूला सीखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था? W1 बटे M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर W2 बटे M2 इंटू D2 इंटू H2। अब देखिए W तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं इसमें। तो हम क्या लिखते हैं? सब उड़ा देते हैं। W1 को उड़ा देते हैं, W2 को उड़ा देते हैं। तो M1 इंटू D1 इंटू H1, अब घंटा भी तो नहीं लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं? M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो क्या है, हमने उसी फॉर्मूला में, चूंकि यहां पर कोई कितना काम हुआ उसका चर्चा नहीं हुआ है, तो हमने ऊपर के W1 W2 को हटा दिया, और घंटे की कोई बात ही नहीं की है, तो हमने H1 H2 को भी हटा दिया। हमने उस फॉर्मूला को छोटा करके लिख दिया M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। अब इतने से नहीं काम चलेगा। अब देखिए 8 आदमी हमें बोला है, तो 8 लिख दिया। और क्या बोलता है? गुना किया। अब बोलता है 10 दिन, ये तो बड़ा सही हुआ। अब 10 दिन में क्या हुआ? जो काम हो गया उसको तो सोचना ही नहीं है। 10 दिन के काम में काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो काम शुरू होने के 10 दिन में काम होना था, 3 दिन अगर काम हो गया तो कितना हुआ? 7 हुआ। तो देखिए यहां पर ट्विस्ट यहीं पे, हमने सीधा 10 नहीं उठाया, 10 में से 3 दिन का काम हो गया है, इसलिए हमने 7 बैठाया। तो M1 8 है, D1 7 है, बराबर हम लेते हैं। अब होता है कि हमें क्या बोलता है? 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो हमें भाई कितना आदमी रह गए? तो 8 आदमी था, 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो 4 रहे, तो इसलिए हमने M2 4 बोला। और D2, अब तो पूछा ही है ना, शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें भी पता नहीं है, D2 हमने लिख दिया, इसको तो पता करना है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब समीकरण का पहला नियम क्या है कि आपको जो निकालना है बाएं तरफ होना चाहिए। तो हमने इस D2 को क्या किया, 4 को क्या किया, यहाँ पे ला दिया। तो हमने, अब देखिए 4 से हमने 8 को काटा, 2 हुआ, ये तो ट्रांसपोज हुआ ना, गुना था, इसके लिए भाग में आ गया, और 7 को 2 से गुना किया, तो D2 बराबर क्या हो गया? 14 दिन। इस तरह से B देखिए इसका आंसर है। तो देखिए ये जो सवाल हैं ये प्रैक्टिस से ही होते हैं, नहीं तो अभी तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन अगर अच्छे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर परीक्षा हॉल में कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। अभी थोड़ा देर पहले इस तरह के हमने एक सवाल को किया था, उसमें था कि दोनों आदमी का अकेले अकेले काम करते हैं और दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, इस तरह का सवाल था। ऊपर गुना नीचे जोड़। अब दूसरा सवाल देखिए, राम और श्याम दोनों मिलकर, यहां पहले ही बोल दे रहा है, दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। राम और श्याम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, परंतु राम अकेले उसे 14 दिन में कर सकता है। अगर श्याम नहीं करे तो राम 14 दिन में करेगा। उसी प्रकार पूछता है कि अकेला अगर श्याम करे, राम नहीं करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसका भी पहले जैसे हमने दिया था, इसका भी बड़ा सिंपल एक फॉर्मूला मैंने दिया था आज से 6 साल पहले, जिसका पहले मैंने चर्चा किया। ऊपर गुना नीचे घटाओ, सिंपल, उसमें नीचे जोड़ था जब दोनों एक साथ मिलकर। यहाँ के राम और श्याम के काम से आप अगर राम को घटा देंगे तो श्याम का मिलेगा, लेकिन ये घटाने की प्रक्रिया जो है समय और काम में इस तरह से होगा, ऊपर गुना नीचे घटाओ, डायरेक्ट घटाओ नहीं। मतलब संख्या क्या है, 8 और 14 है, 8 और 14 गुना, 14 गुने 8। घटाना क्या है, ज़्यादा से कम संख्या घटाना है, मतलब 14 बड़ी संख्या है, 14 से 8 घटा दिया, बड़ी सिंपल चीज़ है अभी। तो बराबर क्या हो गया,
14 गुने 8, 14 से 8 घटाया 6, अब 6 से काटा, 3 दूनी 6, फिर 14 को काटा 7, 7 अटे 56, तो 56/3 हो गया। अब देखिए बराबर जो है हम अगर करते हैं इसे 18 तिया 54 होता है, तो 18 आ गया। अब 54 अगर है तो 56 यहाँ पर है, तो 56 से 54 घटाएंगे तो 2 आएगा, और भागा किससे दिया था? 3 से। तो 18.2/3 दिन में श्याम उस काम को अकेला कर लेगा, और 18.2/3 जो आपका सी आंसर है। इस तरह से इसका जवाब 18.2/3 होगा। आशा करता हूँ कि सवाल को जरूर समझ गए होंगे, लेकिन तब भी एक बार जरूर खुद से करके इसे दिमाग में सेट कर लेंगे। देखिए इस सवाल को, इस तरह के सवाल को तो हमने पहले भी बनाया है अभी, तो अब इसमें थोड़ा सा अंतर इसलिए एक बार कर लेते हैं। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है, तो 8 दिनों में उसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा? तो यहाँ पे कितने व्यक्ति M2 पूछा गया है। पहला वाला सवाल जो था दिन था, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम जानते हैं यहाँ फॉर्मूला को हमने छोटा कर लिया था, हमने किया था M1 × D1 बराबर M2 × D2, क्योंकि देखो व्यक्ति दिन है, दिन व्यक्ति मांगा है, तो M1 के जगह पे हमने 16 लिखा, ठीक है ना। 15 दिन की बात कहा है, तो 15 दिन के लिए हमने 15 लिखा यहाँ से, बराबर हमने कीशा। M2 हमें पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हमने M2 लिख दिया, और 8 जो है हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर लाइन पहली है, क्योंकि M2 हमें निकालना है, तो 8 को घसका के हम नीचे ले जाएंगे, यही होगा ना, ट्रांसपोज करेंगे। अब 8 से हमने 16 को काटा तो 2 हुआ, 15 को 2 से गुना किया, बराबर जो है 30 दिन हुआ, और इसका मतलब इसका आंसर जो है डी है, 30 दिन। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह के तरीके को अपनाएं, और कुछ सवाल अब जो हैं थोड़े से ट्विस्ट किए होंगे, उसके लिए तैयार हो जाएं। इस सवाल को जब मैं दे रहा हूं तो बोल रहा हूं कि देखो ये 26/10/2018 की इवनिंग में आया हुआ था, इवनिंग सेशन में। अगर ये सवाल आपको कोई और दिखाता तो बोलते अरे यार इस तरह के सवाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़े पूछा जाएगा, लेकिन पूछे जाते हैं। इस तरह के 3-4 सवाल पूछे हैं। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। अब देखिए इसका 2 ट्विस्ट है। काम का 6ठा हिस्सा पूरा होने पर, पहला ट्विस्ट, काम का 6ठा हिस्सा पूरा होने पर। दूसरा ट्विस्ट, 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 ट्विस्ट आ गया ना। एक ट्विस्ट के बारे में पहले चर्चा किया था। अब देखिए काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो ये सवाल में 3 पार्ट है, एक एक पे नजर लगाएं। पहला है 6ठा हिस्सा, मतलब क्या हुआ? अगर 1/6 हिस्सा हो गया तो बचा काम का हिस्सा क्या होगा? देखो जब भी हम भिन्न में बात करते हैं तो पूरा काम को 1 माना जाता है, तो काम पूरा 1 था, जिसमें से 1/6 हो गया, तो बचा काम क्या होगा? जब 1 - 1/6 होता है, इस तरह की चीजें होते हैं, तो सिंपली आपको करना, जब 1 से कोई भिन्न घटाना है तो नीचे से ऊपर को घटा दीजिए, तो बराबर 5/6 लिख दीजिए। ये 5/6 बिना हिसाब के 6 से 1 घटाया 5 हुआ, नीचे 6 का 6 हुआ, तो बचा काम का हिस्सा 5/6। पहला ट्विस्ट आपने खत्म किया, 5/6 काम बचा हुआ है। चलिए अब क्या बोलता है? बचा श्रमिक 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। अब 1/4 चले गए मतलब 1/4, तो बच कितने गए? 3/4। टोटल कितने थे? 60 श्रमिक थे, तो 60 गुने 3/4। देखो भैया ये अगर ये 1/4 होता 6 के जगह पे, तो 4 से 1 घटाते 3 होता, यहाँ पे 4 होता। अब 3/4 को 4 से 60 को काटे तो 15 हुआ, 15 को 3 से गुना किए, बराबर 45 श्रमिक। अब देखो इसका मतलब है हमने 2 ट्विस्ट को सुलझा लिया। बचा काम का हिस्सा 5/6 है, बचा श्रमिक जो है 45 है। अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। अब यहाँ पर भी एक मोड़ है, जरा देख लेना।
हमने एम में क्या लिखा, 45 मजदूर हैं, कितने दिन तक काम करेंगे पता नहीं है, क्या कि यही तो है ना, कुल कितने हो तो निकालना है ना, बराबर पहला टीम का क्या था, 60 आदमी था, 36 दिन में काम करने का वादा था तो 36 लिखा, लेकिन काम खाली 1/6 हुआ तो बचा काम कितना था, 5/6 था। यही हो गया। अब तो हमें भैया D1 निकालना है, तो 45 को भगाना है। हम समीकरण को कर रहे हैं तो हमने लाइन खींच दिया, ठीक है ना, और हमने 45 को भगा के नीचे ला दिया। अब 45 को काटा, 15 तियाँ 45, 60 को काटा, 15 चौके 60, अब 3 से काटा 36 को, 12 तियाँ 36, अब 6 से जो है 12 को काटा, 6 दूनी 12, अब देखिए 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो 45 मजदूर जो हैं 40 दिन काम करेंगे। लेकिन हमें कुल मिलाकर कितना दिन, मतलब जब पहले 60 श्रमिक था, 60 गो लेबर था, वो भी तो कुछ दिन काम किया है, काम का छठा हिस्सा क्या उसको भी पता करना है। तो हमें 1/6 का काम का दिन कितना होगा, तो 1/6 गुने 36, 6 से 36 को काटा 6 दिन, तो मतलब ये 45 मजदूर के द्वारा किया गया 40 दिन का काम है, और पहले का जो है 6 दिन का काम हुआ है, तो जोड़ दिया तो 46 दिन हो गया। इस तरह से ए का जो आंसर है 46 दिन हुआ। आप समझ सकते हैं, इस सवाल को कोई अगर वीडियो देख के निकल जाएगा और इस तरह के सवाल को करने का हैबिट नहीं होगा, तब तो उसके लिए मुसीबत बनेगी। सब समझते हुए भी करना मुश्किल है, इसलिए वीडियो को यहाँ रोक के 2 बार जरूर आप इसे प्रैक्टिस कर लें। इस सवाल को देखें, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। 2 जन गड्ढा भर रहा है, ठीक है, इस पर नजर डालिए। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है, मतलब 2 जन भर रहा है, 1 जन गड्ढे को खाली कर रहा है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से भरने में कितने दिनों में भर जाएगा। मतलब 2 जन भर रहे हैं, तो हम लाइन खींचा हमने एक, और हमने बोला ऊपर गुना नीचे जोड़। ये किसके लिए भैया, 2 जन जो भर रहे हैं, ठीक है ना, वो कितने दिनों में भरेंगे, एक 14 दिन में भर रहे हैं, एक 35 दिन में। तो मेरे पास 2 संख्या आ गया, तो ऊपर गुना 14 गुना 35 और नीचे 14 प्लस 35। आप जानते हैं इस सवाल को किए हैं, तो बराबर क्या हुआ, 14 गुना 35 और नीचे जोड़ा तो 49 हुआ, 14 प्लस 35। अब 7 से काटते हैं, 7 सता 49, 7 से काटते हैं 7 दूनी 14, अब 7 से काटते हैं 35 को, 5 सते 35, अब बराबर क्या हुआ 10 दिन। तो दोनों मिलके, मतलब सार्थक और विवान मिलके जो है 10 दिन में गड्ढे को भर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो स्पीड निकल गया, 10 दिन में भरेंगे, और अली जो है 12 दिन में गड्ढे को खाली कर सकता है। तो हमारे पास अब है 2 जन भरा है, 1 जन खाली किया है, मतलब घटाव की प्रक्रिया है। तो हम इसका जानते हैं, ये सार्थक और विवान ने 10 दिन में भरा है। अब हमारे पास अली का 12 दिन का गड्ढा खाली करना है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर गुना नीचे घटाओ। अब हमारे पास क्या है, 10 है और 12 है, तो हमें क्या करना है, 12 गुना 10 और 12 माइनस 10 बराबर क्या हुआ, 12 गुने 10, 12 से 10 घटाया 2, 2 से हमने 12 को काटा 6, 6 को हमने 10 से गुना किया 60। तो इस तरह से 60 जो है हमारा उत्तर निकल गया कि 60 दिनों में गड्ढा जो है संपूर्ण भर जाएगा। देखिए, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में सवाल को किया गया है। तो पहले कौन सा पार्ट होगा, बाद में कौन सा पार्ट होगा, और कब जोड़ करना है, कब घटाव करना है,
इन बातों को पूरा दिमाग में रखने के लिए 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है। इस सवाल को देखें, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लगता है। फिर बोलता है, ये तो पहला कंडीशन हमें बता दिया, एक शर्त बता दिया। फिर बोलता है 28 व्यक्तियों के द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। देखिए, इसके लिए तो हमारा वही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, MW1 बटे M1 D1, चूंकि घंटा नहीं है इसलिए H1 नहीं लिखा, बराबर जो है W2 बटे M2 इंटू D2। अब देखिए, हमें जो करना है, हमें लगाना है, तो हमने लाइन खींचा। पहला जो है, किसी घर को बनाने के लिए, मतलब घर संपूर्ण बन गया। अगर घर संपूर्ण बन गया तो 1 लिखेंगे। अब उसके लिए कितने आदमी लगे भैया, 42 आदमी लगे। फिर जो है कितना दिन का समय लगा, 75 दिन का समय लगा। बराबर क्या है, बराबर जो है, अब बोलता है कि W2 कितना होगा, कितना काम होगा भैया, अगर 28 व्यक्ति को लगाया जाए और 90 दिनों में काम हो। तो देखिए, हम इसे जो है समीकरण है ये, W2 को मुझे निकालना है, तो हम W2 को इधर लेके आ गए। आप जानते हैं, पहले इस सवालों को किए देखे हैं आपने। बराबर हमने क्या किया, हमने सीधा 28 गुने 90 को इधर ले गए, और जो है 42 गुने 75, ध्यान से देखिएगा कौन किधर गया। और चूंकि मैं समझा सका हूं तो बार बार इसको नहीं रिपीट करूंगा, समय ज़्यादा लगेगा। अब हम काटना चालू करते हैं। हमने 14 दूनी 28 काटा और 14 तियाँ 42। अब 75 को काटते हैं, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, ठीक है। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, तो बराबर क्या हुआ, 4। देखिए, ऊपर 2 दूनी 4, फिर लाइन खींचा 5, 4 बटे 5 काम होगा। मतलब 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों तक काम किया जाए तो उस घर का 4 बटे 5 काम होगा, जो आपका आंसर सी है। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये पहले जो आपने कुछ सवाल किए हैं उसी का एक्सटेंशन पार्ट है, उसी का एक और टाइप है। तो इसके लिए प्रैक्टिस जो है निहायत ज़रूरी है, इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। ये जो सवाल है ये कुछ थोड़े से अलग टाइप के, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अभय और श्रेया 2 जन हैं, अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये तो पहले ही जैसा लग रहा है, लेकिन अभय से शुरू करके, अभय शुरू करता है काम, कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट काम करते हैं। दोनों साथ में नहीं कर रहे हैं। जब अभय 1 मिनट काम करता है तो श्रेया नहीं करती है, जब श्रेया 1 मिनट काम करती है तो अभय नहीं करता है। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो लास्ट में काम करता है उसे 1 मिनट से कम समय लगता है। कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, नहीं तो ये जो है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनती है। तो ध्यान से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में इसे बांधेंगे समझने के साथ साथ। तो देखिए, जो अगर कोई आदमी 42 मिनट में काम करता है, फिर से बोलता हूँ, अगर अभय 42 मिनट में काम करता है, अगर अभय 42 मिनट में काम करता है तो 1 मिनट में करेगा 1/42। क्या हुआ भैया, 42 मिनट में करता है, 1 मिनट में 42 नीचे 1 ऊपर, 1/42। अगर श्रेया 70 मिनट में काम करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1/70। कौन कराए है, तो ये 1 मिनट में अभय जो है 1/42 काम करता है, श्रेया जो है 1 मिनट में 1/70 काम करता है।
और दोनों एक एक मिनट करेंगे तो 2 मिनट में क्या होगा, 1/42 प्लस 1/70। आप लोग जरूर इसका जानते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़। तो हमने 42 को, देखिए हमने लौसा नहीं निकाला, हमने जानबूझ के 42 × 70 लिख दिया लौसा के जगह पे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 42 से 42 कट गया, 70 से 1 गुना करेंगे तो 70 होगा। ये प्लस का सिंबल है तो प्लस यहाँ उतार दिया। अब 70 से 70 कट गया तो 42 बच गया, 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 हुआ। तो हर 2 मिनट में अब 70 और 42 को जोड़ेंगे तो 112 और 42 × 70। अब थोड़ा काटम काटी कर लेते हैं। 6 सत्ते, अच्छा 2 से काट लेते हैं, 21 दूनी 42 और इसको काट देते हैं तो 56 दूनी 112। अब 7 से 70 को काटते हैं, नहीं 14 से काटते हैं, 14 बचे 70 और 14 चौके 56। अब बराबर क्या हुआ, देखिए 4 तो ये हो गया, 21 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 तो बराबर 4/105। तो 2 मिनट में 4/105 काम होता है, ठीक है ना। तो पूरा काम होने के लिए इसको पलट दिया जाता है 105/4, ठीक है ना। और चूंकि ये 2 मिनट में हो रहा था, 1 मिनट तो मिनट करने के लिए इसे 2 से गुना कर दिया, फिर 2 से हमने 4 को काट दिया तो 2 हुआ। तो हमारा जो है पूरा काम जो है 52.1/2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 52 मिनट तो सब है। अब ये एक का मतलब क्या है, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड, 36 सेकेंड, 42 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक का मतलब क्या है, ये आधा नहीं है, एक है। एक का मतलब कितना है, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड, 36 सेकेंड, 40 सेकेंड। इसी की हमें खोज करना है। तो देखो ये एक जो है किसका भाग था, 105 का भाग था, तो 105 लिखा। लेकिन ये कौन है, अभी काम जब खत्म हुआ, अभय से शुरू होता है, तो चूंकि जोड़े में काम चलता है तो काम खत्म होने के बाद जो फिर से शुरू होगा, अभय से शुरू होगा, इसको बहुत ध्यान से देंगे। इसके लिए अभय की जो है 42 मिनट में करता है, इसको 42 लिखा। और अब ये सेकंड है तो मिनट को जो हमें चेंज करना है 60 से गुना करना है। तो ये 1/105 तो आपको पता चला, चूंकि एक था और इसका जो 105 भाग काम था, इसलिए 105 यहाँ आया। चूंकि ये अभय से शुरू होता था तो अभय के बाद श्रेया करेगी, फिर अभय करेगा, फिर श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया। इस तरह करते करते आखिर में कौन पहुंचेगा, अभय पहुंचेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1/2 दिखा रहा है तो यहाँ पर अभय से शुरू होगा। अब अभय का कितना सेकंड लगा वो निकालने के लिए अभय का 42 मिनट यहाँ आया, और चूंकि मिनट को हमें सेकंड में लाना है तो 60 से गुना कर दिया। इस तथ्य को समझ लीजिए। अब 105 से काटते हैं, ठीक है ना। 15 से 105 और 15 चौके 60 हो गया। अब 7 से काटा, 6 सत्ते 42 तो 6 हो गया। 6 और 4 को गुना किया बराबर 24 सेकंड हुआ। तो क्या हुआ, ये 52 मिनट 24 सेकंड जो आपका ए आप देख रहे हैं, यही आंसर है। लेकिन आप समझ सकते हैं, इस सवाल को एक बार देख के निकल जाएंगे तो मेरे से जान लीजिए, इतना स्पष्ट रूप से समझाने के बाद भी अगर आप बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त, तो एग्ज़ाम हॉल तक ये जाना मुश्किल है।